बच्चों कभी कभार आपको डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड एसेट दोनों ही क्वेश्चन में दे रखे होते हैं और आपको केवल फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना होता है, यानी फिक्स टेंजिबल एसेट का। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट आपको नहीं बनाना होता क्योंकि उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस भी आपको गिवन नहीं होते। तो ऐसे में मैं बता दूं बच्चों आपको कि फिक्स एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर को रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड एसेट। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड एसेट का जो रोल है वो केवल और केवल जिस एसेट को बेचा गया है उसकी बुक वैल्यू निकालने में काम आएगा। बाकी वो एसेट अकाउंट के अंदर एज वेल एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर नहीं आएगा। एसेट अकाउंट के अंदर भी डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर आएगा, एज वेल एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में भी डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर ही आएगा। इस बात को मेरे 2 क्वेश्चन के थ्रू आप समझ लीजिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जो मैं बात कहना चाह रहा हूं। आपको फिक्स एसेट का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 3,25,000, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 3,92,000 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको दे रखा है डेप्रिसिएशन और ₹80,000 वॉज प्रोवाइडेड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये और लिख लीजिएगा प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर कि इस साल डेप्रिसिएशन जो है 80,000 चार्ज किया गया। और साथ के साथ एक मशीन जिसकी कॉस्ट थी 1,05,000 और जिसपे अब तक डेप्रिसिएशन 65,000 लगाया जा चुका है, उसको 8,000 के लॉस पे बेचा गया। तो एक डेप्रिसिएशन ये भी है और एक डेप्रिसिएशन ये भी है बच्चों। ये वो डेप्रिसिएशन है जो ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया गया और ये वो डेप्रिसिएशन है जो उस पर्टिकुलर एसेट का है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, जिसको बेचा गया। तो इस डेप्रिसिएशन का रोल केवल एसेट की बुक वैल्यू निकालने के लिए है। 1,05,000 उसकी कॉस्ट है और उस पर अब तक डेप्रिसिएशन लगाया जा चुका है 65, तो इसका मतलब उसकी बुक वैल्यू हो जाएगी 40,000। ठीक है, तो 1,05,000 में से 65 कम कर दो, बचा 40,000 और आपने उसको बेचा है 8,000 के लॉस पे, यानी आपने उसको बेचा होगा ₹32,000 का। क्लियर बच्चों? अब इस इंफॉर्मेशन को फिक्स एसेट अकाउंट में कैसे कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? ठीक है बच्चों, और मेनली इस क्वेश्चन में फिक्स एसेट की सेल भी दे रखी है, डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर भी दे रखा है, लॉस भी दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू भी दे रखी है। तो बैलेंसिंग फिगर परचेज ऑफ फिक्स एसेट ही निकल कर आएगा। ओपनिंग वैल्यू है इस बार प्रीवियस ईयर पहले दे रखा है, करंट ईयर बाद में दे रखा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ओपनिंग वैल्यू है 3,25,000, वो यहां लिख दिया हमने। क्लोजिंग वैल्यू है 3,92,000, वो यहां लिख दिया बच्चों हमने। ठीक है, एसेट की बुक वैल्यू आई थी 40,000, 8,000 के लॉस में बेचा है तो लॉस यहां लिख दीजिए 8,000। अब 40 बुक वैल्यू 8 के लॉस से बेचा है तो इसका मतलब कितने का बेचा होगा? 32,000 का, वो यहां लिख दीजिए। डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 80,000 दे रखा है, वो यहां लिख दीजिए। लॉस दे रखा है तो गेन हो नहीं सकता, गेन का आगे निल लिख दीजिए। अपने आप ही जो बैलेंसिंग फिगर है वो परचेज ऑफ फिक्स एसेट निकल आएगा बच्चों। 392 और 8 होता है 4 लाख, 4 लाख और 80 होता है 480 और 32 होता है 5,12,000। ठीक है बच्चों, तो 5,12,000 आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है और 3,25,000 आपका डेबिट साइड का टोटल आ रहा है। तो इनका जो डिफरेंस होगा वो एग्जैक्टली 1,87,000 होगा और वो मशीन फिक्स एसेट की परचेज ही होगी और कुछ हो ही नहीं सकता। तो दिस इज द आंसर बच्चों फॉर दिस अकाउंट परचेज। लेकिन आपको जो है सिर्फ परचेज नहीं बतानी है, आपको बताना है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना होगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो देखिए बच्चों, 187 आपका माइनस में आएगा, पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीनरी या फिक्स्ड एसेट, और 32,000 प्लस का आएगा। बाकी कोई गेन लॉस, कोई डेप्रिसिएशन, ये सब चीज़ें कभी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में नहीं आया करती हैं। तो आपका इन्वेस्टिंग का आंसर आ जाएगा 1,55,000 नेगेटिव कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। क्लियर बच्चों? अरे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर भी दे रखा था और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द सोल्ड मशीनरी भी दे रखा था। हमने मशीनरी अकाउंट के अंदर या फिक्स्ड एसेट अकाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर को लिखा है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी सोल्ड को केवल
उसकी बुक वैल्यू निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अब इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको प्लांट एंड मशीनरी की ओपनिंग वैल्यू 6 लाख दे रखी है, करंट ईयर वैल्यू दे रखी है 7,50,000, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में ये गिवन है कि एक मशीन जिसकी कॉस्टिंग 80,000 है और उस पर अब तक डेप्रिसिएशन 30,000 चार्ज किया जा चुका है, यानी उसकी बुक वैल्यू 50,000 आ जाएगी। कॉस्ट में से उसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हटा देंगे तो उसको बेचा आपने 35,000 का है, यानी बुक वैल्यू 50,000, बेचा है 35,000 का। इसका मतलब लॉस हो गया उसके बेचने पर आपको 15,000। साथ के साथ आपको डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर भी दे रखा है 70,000। तो ये जो डेप्रिसिएशन था आपका 30,000, दिस इज द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी सोल्ड। उसका रोल केवल और केवल यही था कि आप उससे उसकी बुक वैल्यू निकाल सके मशीनरी की। बाकी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ये 30,000 कहीं नहीं शो किया जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ये 70,000 शो किया जाएगा डेप्रिसिएशन जो ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया गया है ऑन द प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ भी हमें प्लांट एंड मशीनरी की परचेज ढूंढनी है, बाकी सब चीज़ हमें गिवन है। ठीक है बच्चों, और साथ साथ बताना है कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कितना होगा ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन। तो 6 लाख रुपए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिख दीजिए बच्चों। क्लोजिंग बैलेंस 7,50,000 लिख दीजिए बच्चों। बुक वैल्यू आपकी 50,000 थी, बेचा 35 का है, तो 15,000 का लॉस में लिख दीजिए। अब लॉस हुआ है तो गेन हो नहीं सकता। 70,000 का डेप्रिसिएशन लिख दीजिए जो ड्यूरिंग द ईयर चार्ज किया गया है। 7,50, 8,20 और 50, 8,70 आ जाएगा बच्चों। ये 8,70,000 आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ गया, 6 लाख आपकी डेबिट साइड का टोटल है। तो डिफरेंस आ गया 2,70,000। ये आ गई आपकी परचेज ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी की परचेज है 270, सेल है 35। तो इसका आंसर अगर देखें तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2,35,000 आ जाएगा। परचेज में से सेल को माइनस कर दीजिएगा। इनमें से केवल 2 ही चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में जाएंगी, परचेज एंड सेल। क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों।